गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन थ्री क्वेश्चंस, उसका ट्रांसलेशन जो है वो कर रहे थे, जिसमें हमने आज तक पढ़ा कि एक राजा के दिमाग में एक दिन विचार आया कि वे तीन चीज़ों को अगर वो जान ले तो वो कभी भी जो है वो असफल नहीं होगा। और वे तीन चीज़ें उसने बताई थी कि किसी भी कार्य को करने का उचित समय क्या है, कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण है जिनकी सलाह को माननी चाहिए, और कौन सा कार्य जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को जानने के लिए उसने अपने संदेशवाहकों को बुला करके अपने पूरे राज्य में जो है वो इस संदेश के साथ भेजा कि कोई भी व्यक्ति जो इन प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसको वो भारी धनराशि जो है वो पुरस्कार के रूप में देगा। तो संदेशवाहक पूरे राज्य में फैल गए और कुछ विद्वान लोग जो है वो उनके संदेश को प्राप्त करके वहाँ उसके दरबार में आए और उन्होंने इन तीन प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपने अपने हिसाब से दिए। लेकिन सभी विद्वान जो है वो एक मत नहीं थे किसी प्रश्न पर, और सभी ने जो है तीनों प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर दिए, और राजा जो है वो उनके प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हुआ और न किसी को उसने उपहार दिया। उसके बाद उस राजा को एक ऐसे सन्यासी की तलाश थी जो कि प्रसिद्ध हो और उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो इसके लिए उसको एक सन्यासी जो है वो मिल गया जो कि जंगल में रहता था। वहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकलता था और वो केवल साधारण लोगों से मिलता था, खास लोगों से नहीं मिलता था। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने और अपने घोड़े पर सवार होकर के वो उसके कुटिया पर पहुंचा। उसकी कुटिया पर पहुंचने से पहले उसने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों के पास में उसकी कुटिया से कुछ समय दूर पहले ही छोड़ दिया और वो अकेला उस साधु की सन्यासी की कुटिया पर गया। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा सन्यासी जो है वो अपने घर के सामने जमीन खोद रहा था। तो उसने राजा को अभिवादन किया, और सन्यासी जो था वो कमज़ोर था, बूढ़ा था और काम करने के कारण जो है थक गया था और मुश्किल से सांस ले रहा था। तो राजा ने उसको कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास तीन प्रश्न लेकर के आया हूँ, तीन प्रश्नों के उत्तर मुझे चाहिए। और उसने वही प्रश्न उसके सामने दोहराए, और इसके बाद उसने उस सन्यासी ने राजा के प्रश्न सुने, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने खोदना जारी रखा। फिर राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, फावड़ा मुझे दो, मैं आपके लिए खोदता हूँ। तो उसने फावड़ा राजा को सौंप दिया और पास में जमीन पर बैठ गया। राजा काफ़ी देर तक खोदता रहा, लेकिन सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, लेकिन फिर भी उस सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा ने अपने प्रश्न वापस दोहराए कि मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आया हूँ, लेकिन उस सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा राजा को कि आप फावड़ा मुझे दो, आप रेस्ट करो। लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया और वो खोदते रहा। काफ़ी देर खोदने के बाद जब सूर्य छिप गया तब उसने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे सकते, तो मुझे बता दें ताकि मैं वापस घर लौट जाऊँ। इतना कहने के बाद उन्होंने देखा, उस सन्यासी ने कहा कि एक व्यक्ति जो है वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है। फिर वो व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, फिर राजा और हरमिट ने क्या किया, इस सभी चीज़ों को जानने के लिए आज हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बोर्ड पर लिखा है द किंग टर्निंग राउंड एंड सॉ अ bearded man running towards them। राजा पीछे मुड़ा और उसने एक bearded man का मतलब दाढ़ी वाले व्यक्ति को उसने अपनी तरफ towards them, उनकी तरफ जो है वो आते हुए देखा। जब उसने सन्यासी ने कहा कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है, तो राजा ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था। ठीक है। उसके बाद his hands were pressed against his stomach,
उस व्यक्ति के, जो दौड़ते हुए व्यक्ति आ रहा था, उस व्यक्ति के हाथ जो है वो अपने पेट को दबाए हुए थे, मतलब हाथों से अपने पेट को वो दबाए हुए दौड़ते हुए आ रहा था। ठीक है, प्रेस का मतलब दबाए हुए, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, और स्टमक यानी पेट। फ्रॉम बीच ब्लड वाज फ्लोइंग, फ्रॉम बीच जहां हाथ दबाए हुए थे वहां से जो है वो ब्लड यानी खून, वाज फ्लोइंग यानी बह रहा था, और वहां से जहां हाथ से पेट को दबाया हुआ था वहां से जो है वो खून बह रहा था। When he reached the king, जब वह राजा के पास पहुंचा, जब वह राजा के पास पहुंचा, he fainted, fainted का मतलब बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, and fell to the ground, और उनके पास में आते ही वो जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing, clothing का मतलब कपड़े, removed यानी हटाए। तो जब वो गिर गया तो राजा और वो सन्यासी उसके पास में गए और उसके कपड़े जो थे वो उन्होंने हटाए। And found a large wound in his stomach, और उसके पेट में, उस व्यक्ति के पेट में, पेट पर उन्होंने एक घाव पाया। The king washed and covered it with his handkerchief, राजा ने उस घाव को धोया, उस व्यक्ति के घाव जो लगा हुआ था उस घाव को राजा ने धोया और उसको अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ का मतलब रुमाल, कवर्ड यानी ढका, अपने रुमाल से उस घाव को ढक दिया। But the blood would not stop flowing, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हुआ, खून अभी भी बह रहा था, रुमाल से ढकने के बाद भी खून जो है वो बह रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped, राजा ने उस घाव की तब तक पट्टी की जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ, तब तक वो उसको पट्टियां करते रहे। The man felt better and asked for something to drink, तो ऐसा करने के बाद जब खून बंद हो गया तो उस व्यक्ति ने अच्छा अनुभव किया, अच्छा महसूस किया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought, B-R-O-U-G-H-T, brought यानी लाया, फ्रेश वाटर, ताजा पानी, and gave it to him, तो जब उसने पीने के लिए कुछ मांगा तो राजा ने उसके लिए स्वच्छ पानी जो है वो लाया और उसको दिया। By this time the sun had set and the air was, और तब तक ये इतना काम हुआ, तब तक जो है वो सूर्य जो है वो अस्त हो चुका था और हवा जो है वो शीतल हो गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut, राजा उस सन्यासी की सहायता से उस वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति को कैरिड यानी ले गया, इनटू द हट, झोपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम, और उसको लिटा दिया ऑन द बेड, बिस्तर। तो फिर ऐसा होने के बाद राजा उस सन्यासी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को उठाया और उसको लेकर के बिस्तर पर ले जाकर के लिटा दिया। तो ये कुछ लाइनें आपके सामने जो है वो थी जिसका ट्रांसलेशन मैंने करवाया। तो आप जो है वो इन लाइनों को पढ़ने का और इनका अनुवाद करने का प्रयास करें, इसको वापस देखें, वीडियो लेक्चर को वापस सुने, जिससे कि आपको जो है वो ये समझ में आ जाए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट, जिसके पास किताबें नहीं है वो ले सकते हैं और फिर पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके आगे जो है वो थोड़ी कुछ और लाइनें लिखवा करके जो है वो फिर जो है वो आज का लेसन जो है वो समाप्त किया जाए।
इसके आगे वाला पैराग्राफ देखिए, द मैन क्लोज्ड हिज आइज, जब उसको लिटा दिया गया उस व्यक्ति को जब राजा और अकमीट ने ले जाकर के बिस्तर पर लेटाया, उसके बाद जो है क्या हुआ, द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर दी, एंड ले क्वाइट, और एकदम शांति से चुपचाप जो है वो सो गया। क्वाइट यानी शांति से, शांत होकर के ले यानी लेटना। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, राजा जो है अत्यधिक चलने के कारण, जो बहुत दूर से चल करके आया था उसके कारण, और जो कार्य उसने उस सरमिट के लिए किया था उससे अत्यधिक थकान के कारण, ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श और फ्लोर यानी फर्श, फर्श जो है वहां पर जो है वो राजा लेट गया, एंड स्लेप्ट, और सो गया, थ्रू द नाइट, पूरी रात जो है वो वहां सोया रहा उस आंगन में। When he awoke, जब वो जागा, अवोक यानी जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स, सेवरल यानी कई, मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंथ बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज। तो वो जागा तो उसने देखा, उसको याद आया कि वह कहाँ था। पहले तो वो जो है वो उसने नहीं सोचा था कि मैं बाहर यहाँ हूँ, तो सो रहा था तो जागा, तो उसको महसूस हुआ, उसको याद आया कि वो जो है वो कहाँ है, और उसके सामने जो वो डाटी वाला व्यक्ति जो बैठा है वो अजनबी व्यक्ति जो है वो कौन है जो लेटा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. तब जब राजा ने उस अजनबी को देखा लेटे हुए बेड पर, अपने आप को पाया अलग जगह पर, जब राजा ने उसकी तरफ देखा तो उस व्यक्ति ने, दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था, बियर्डेड मैन जो था, उसने कमजोर आवाज में, वीक वॉइस में उसने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। When he saw that the king was awake, और ये उसने कब बोला, जब उसने देखा कि राजा जो है वो जाग गया है, उसके सामने देख रहा है, तब उसने कहा कि मुझे माफ करें। I do not know you, मैं आपको नहीं जानता, and have nothing to forgive you for, और न कोई ऐसी बात है जिसके लिए आपको माफ किया जाए, आपने ऐसी कोई गलती की नहीं है जो कि मुझे ध्यान हो, और न मैं आपको जानता हूँ। सेड द किंग, ऐसा राजा ने कहा। तो यहाँ तक जो है वो आपका पाठ जो है वो समाप्त हुआ। घायल व्यक्ति पलंग पे लेटा हुआ था, राजा नीचे फर्श पर बैठे थे, और उसने, उस अजनबी व्यक्ति ने राजा से जो है वो माफ़ी मांगी। अब किस बात के लिए माफ़ी मांगी, उसने क्या गलती की थी, और वह व्यक्ति कौन था, और फिर राजा ने उसको क्या किया, क्या हुआ, उसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक जो है आपको जहाँ तक मैंने करवाया है द किंग तक, जितने भी ट्रांसलेशन के वीडियो लेक्चर्स जो है वो आप ध्यान पूर्वक जो है वो सुन करके, बार बार एकांत में शांत मन से सुन करके इनका अर्थ और इसकी विषय वस्तु समझने का प्रयास करें। हालांकि पाठ बहुत ही आसान है और एक कहानी के रूप में पाठ है, तो समझने में कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी। फिर भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो लेक्चर को आपको जो है वो बार बार देखना पड़ेगा। कठिन शब्दों को भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो यहाँ पर आपके इस ट्रांसलेशन में काम आएंगे। तो इन चीज़ों को करें, और काम बच्चों का जो है वो काफ़ी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे नियमित तौर से जो है इंग्लिश का काम बढ़िया तरीके से करके मुझे भेज रहे हैं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है वो सभी बच्चे
जितने बच्चे जो है वो 7th क्लास में हैं, सभी बच्चे अनिवार्य रूप से अपनी अंग्रेजी का काम जो है वो वीडियो लेक्चर को देख कर करें। अपने पास फ़ोन नहीं है तो अपने पड़ोस में जो जिसके पास फ़ोन है उसको चैनल को सब्सक्राइब करवाए, गायत्री स्कूल नाम से चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करवाए और वहाँ उसके यहाँ पर जा कर के देखें, या अपने बड़े भाई के पास किसी के पास भी जो फ़ोन है तो उससे देखने का प्रयास करें। और बुक्स जो है वो बाज़ार में मिल जाती है, ठीक है, तो बुक्स आप ला सकते हो। तो और भी पाठ आपके सामने होगा तो लेक्चर को सुन करके आप उसको और अच्छी तरह से समझ पाओगे। और अगर बुक्स नहीं लाते हो भी तो भी कोई बात नहीं, सब पूरा का पूरा जो है वो एक एक शब्द को मैं बढ़िया तरीके से बोर्ड पर लिखवा करके फिर समझा रहा हूँ। तो नहीं लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कॉपियाँ आपको अनिवार्य रूप से बना करके उसमें काम करना है। सुंदर राइटिंग में प्रत्येक दिन का काम, एक भी दिन जो है वो मिस नहीं करना है और बढ़िया तरीके काम करके मुझे जो है वो सेंड करना है। इन्हीं आशाओं के साथ आज का ये लेसन जो है वीडियो लेक्चर जो है मैं समाप्त करता हूँ। कल वापस जो है इससे आगे वाली जो कहानी जो है उसको लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।